मार्केट ने इतने सारे स्विंग लो स्वीप करे हैं, लेकिन जो मेजर रिएक्शन है वो यहीं पे क्यों आया है? बिकॉज मार्केट एक सॉलिड अप ट्रेंड में है, मार्केट एक हायर हाइस के फॉर्म में चल रहा है जो हमें दिख रहा है। अब मार्केट ने जो यहाँ पे हाई क्रिएट करा था, उसके बाद ये वाला जो लो था, पहले तो ये सारे लो स्वीप हुए, तो ये एक स्ट्रॉन्ग लो है हमारा जो सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है। उसके बाद मार्केट ने इस लो से यहाँ तक का हाई लगाया, लेकिन उसके बाद मार्केट ने इस वाले लो को स्वीप करके एक यहाँ तक का रिट्रेसमेंट लिया है। ये वाली चीज़ क्यों हुई है, मेरा पॉइंट ये है, बिकॉज ये जितने भी आप ये देख सकते हो, एक जो ये वीक मोमेंटम के साथ मार्केट ऊपर गया है, ये ट्रेंड लाइन भी आ रही है, तो ये जो सारे स्टॉप लॉस थे बायर्स के वो इस वाले लो के नीचे थे। इसके नीचे जितना है मार्केट का एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, तो मार्केट ने जब ये वाला लो स्वीप करा तो पहले तो मार्केट ने यहाँ से रिएक्शन दिखाया। तो यहाँ पे देख के जो लिक्विडिटी स्वीप को समझते हैं कि बिल्कुल हम यहाँ पे एंटर हो जाते हैं, तो पहले तो मार्केट ऊपर गया, फिर अगेन यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर भी दिखा रहा है, मिनी चेंज ऑफ करेक्टर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, कुछ भी कह लो आप। फिर सब लोगों को, बायर्स को ट्रैप करके मार्केट अगेन सबके स्टॉप लॉस हिट कराता है जब मार्केट ये वाला लो स्वीप कर लेता है। जैसे ही मार्केट ने ये वाला लो हमारा स्वीप करा, उसके बाद हमें एक रिजेक्शन कैंडल दिखी, यहाँ पे दो रिजेक्शन कैंडल हमें दिखी। इससे एक मतलब रिजेक्शन दिख जाती है ना, फिर आप ये देख सकते हो कितना बुलिश मोमेंटम आया है। तो ये जो बुलिश मोमेंटम आया है हमारा, ये इस वजह से आया क्योंकि यहाँ पे जितने भी बायर्स थे सबके स्टॉप लॉस हिट हो गए। किसी स्मार्ट मनी या इंस्टीट्यूशनल को यहाँ पे मिले बहुत सारे स्टॉप लॉस, उन्होंने इस लेवल पे कहीं पे एक लार्ज ऑर्डर प्लेस करा, उसके बाद हमें एक बुलिश मोमेंटम ऊपर देखने को मिला। जब ये वाला मोमेंटम आ गया, ये डिमांड क्रिएट हुई, मार्केट ने अगेन हाई लगाया, फिर लो लगाया, इसे सपोर्ट एक्ट करके अगेन, लेकिन मार्केट अब वीक रिट्रेसमेंट के साथ ऊपर जा रहा है और बहुत कम चांसेस है कि मार्केट हमारा ये वाला लेवल मतलब न्यू हायर है यहीं से लगा दे, बिकॉज ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है। जैसे मैंने आपको बताया, आप टाइम फ्रेम चेंज करोगे तो आपको चीजें बहुत क्लियर दिखती हैं। जैसे ही हम इस वाले इसे 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे स्विच करते हैं, 1 सेकंड हो रहा है, ये थोड़ा नेट का इशू चल रहा है, हो गया, तो हमें ये दिख रहा है कि यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म हुआ है जिसके ऊपर लिक्विडिटी भी रेस्ट कर रही थी। और मैंने हर बार यही बोला है, अगर किसी भी ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर लिक्विडिटी रेस्ट कर रही होती है, जो ये वाली है, इंड्यूसमेंट कह लीजिए या फिर लिक्विडिटी कह लीजिए, तो उस वाले ऑर्डर ब्लॉक की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हाई हो जाती है कि वो काम करेगा। तो मार्केट ने इसे स्वीप करा है और यहाँ पे दिखाया कि मैं गिर रहा हूँ, एंड अगेन वही चीज हुई जो यहाँ पे हुई थी, लो स्वीप हुआ। तो यहाँ पे जितने शॉर्ट सेलर थे, मार्केट ने पहले सबको सेलिंग साइड पे बिठाया, उसके बाद मार्केट फिर से ऊपर निकलने लगा, लेकिन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बाइंग नहीं आ रही। अब जब जैसे ही मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक पे टैप करेगा, हमें अगेन फर्स्ट टैप पे कभी सेल नहीं करना होता, मार्केट को रिट्रेस होने दो इस ऑर्डर ब्लॉक के अंदर, अगेन नीचे गिरने दो, फिर अगेन जब वो ऊपर जाएगा, मैं आपको ये बना के भी दिखा देता हूं। जैसे मार्केट यहाँ पे आया कहीं, अगेन जब वो नीचे गिरेगा तो उसे अगेन इस वाले हाई को स्वीप करने दो। ये वाला जो हाई बनेगा ना, जो मार्केट अभी बनाएगा, इसे ये वाला हाई स्वीप करने दो, उसके बाद यहाँ पे कहीं हम शॉर्ट सेल करने का सोच सकते हैं। आप यहाँ पे एक फिप ड्रॉ कर सकते हैं, तो ये हमारा 50% का जोन है। हम गोल्डन रेशियो को प्रेफर करते हैं, और कोई भी ऑर्डर ब्लॉक हो उसे 50% से आप एक बार को प्लान कर सकते हो। ऑर्डर ब्लॉक की बात कर रहा हूँ बस। तो हम यहाँ कहीं पे शॉर्ट सेल करने का प्लान कर सकते हैं कहीं, इसको मैं फिप को हटा देता हूँ। जैसा मोमेंटम हो आप उस हिसाब से यहाँ पे प्लान कर सकते हो, वो देखना पड़ेगा, हर केस में सिचुएशन अलग होती है। तो सपोज हमने कहीं यहाँ पे शॉर्ट साइड प्लान करा, यहाँ पे हम स्टॉप लॉस रखेंगे स्विंग हाई के ऊपर का, क्योंकि कई बार ऐसा होता है मार्केट इस वाले स्विंग हाई को स्वीप पहले कर लेता है, उसके बाद गिरता है, तो हमें थोड़ा सा यहाँ पे बफर देना चाहिए। जैसे ही हम यहाँ पे थोड़ा सा देंगे, हम टारगेट यहाँ पे कर सकते हैं, इस यहाँ तक कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक मिटिगेशन हमें दिख रहा है, अनमिटिगेटेड जोन है, यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप भी एक तरीके से रेस्ट कर रहा है हमारा, और इसके ऊपर भी लिक्विडिटी है। मतलब मार्केट ये वाले लो तक आ सकता है, इसको मैं मना नहीं कर रहा, बट मार्केट का क्या है, आप ये देखिए ना कि मार्केट यहाँ से रिट्रेसमेंट ले सकता है। आप सपोज आपने इतना बड़ा टारगेट पकड़ लिया, मान लीजिए मार्केट आपके फेवर में आया, मार्केट यहाँ से गिरा, यूं करके गिरा, और यहाँ पे आके मार्केट एक एग्रेसिवली ऊपर जा सकता है थोड़ा सा, क्योंकि ये एक डिमांड एरिया कह लो या फिर इसे फेयर वैल्यू गैप कह लो, जिसके नीचे जिसके ऊपर लिक्विडिटी रेस्ट कर रही होती है। तो जैसा रिएक्शन हमें इस लिक्विडिटी के ऊपर मिला, ऐसे ही रिएक्शन हमें यहाँ पे भी मिल सकता है जब मार्केट इन वाले लो को स्वीप करेगा, और अगेन मार्केट जब इसे स्वीप करेगा तो यहाँ से मार्केट अगेन नीचे जाएगा। लेकिन जो इतना बड़ा रिट्रेसमेंट आ जाएगा ना, जो आपने इतना बड़ा मूव पकड़ा और 50% के भी ऊपर निकल जाएगा, तो वो चीज काफी खराब होती है। इसलिए हमें लेवल्स पहले मार्क करने चाहिए कि हम कहाँ पे प्रॉफिट अपना बुक कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि इतने से के लिए हम इतना बड़ा जो हमें टारगेट मिल गया उसे हम छोड़ दें, जरूरी नहीं है कि ये वाला रिट्रेसमेंट हो सकता है मार्केट एग्रेसिवली इसे भी तोड़ दे, लेकिन सिर्फ हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। 100% हमें कुछ नहीं पता मार्केट कैसा रिएक्ट कर सकता है। तो जैसे ही मार्केट यहाँ पे आएगा, मैं तो यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक करूंगा, और फिर देखते हैं क्या करना है। फिर जब मार्केट, हम इसे एक बड़ी पिक्चर में देखते हैं। अब हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आते हैं, इसे मैं हटा देता हूं पहले। तो हमें क्लियर दिख रहा है ट्रेंड हमारा बुलिश है। अब इतना सारा यहाँ पे हमें ये दिख रहा है कि ये हमारा एक डिमांड जोन है पूरा बना हुआ। अगर मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ करूँ तो ये एक हमारा पूरा डिमांड जोन है, जो अभी बिल्कुल टेस्ट नहीं हुआ है एक बार भी। और जो डिमांड जोन के अंदर हमें रिएक्शन थोड़ा देखने को मिला ना, यहाँ पे कहीं प्रेशर था, ये जो आपको विक्स दिख रही है ना कैंडल में, यहाँ कहीं पे प्रेशर आया था जिसने मार्केट को ऊपर खींचा है। और आप ये देख सकते हैं इस कैंडल ने टैप भी यहीं पे करा है और यहीं से मार्केट ऊपर निकला है, क्योंकि यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी हुई है।
यहाँ पे कोई इंस्टीट्यूशन एक्टिवेट हुआ है जिसने इस मार्केट को यहाँ पे पुश करा है। तो अगेन जब मार्केट इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को टेस्ट कर लेगा और वो दोबारा से नीचे आएगा, रिट्रेस होगा, बट ट्रेंड हमारा अभी तक बुलिश है, तो हम यहाँ पे लॉन्ग प्लान करेंगे, क्योंकि ये सारी वीक बाइंग आ रही है, तो मार्केट इस वाले ऑर्डर ब्लॉक से कहीं नीचे हमें दिख सकता है। तो पहली बात तो हम ट्रेंड के अगेंस्ट जाएंगे जब भी हम यहाँ पे शॉर्ट सेल करेंगे, तो हमें बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करना, हम एग्रेसिव होकर यहाँ पे शॉर्ट सेल नहीं कर सकते, बट हमें अब मार्केट कहीं इन वाले लेवल्स पे मिलेगा। जैसे अब जो मेन फेब होता है, मैं यहाँ से यहाँ तक का लगाऊं, जैसे ये क्या लग गया, इसे हटाता हूँ, तो जैसे मैं यहाँ से यहाँ तक का फिब लगाता हूँ, तो ये मेरा गोल्डन रेशियो बॉक्स भी आ गया पूरा। आप ये देखो कि चीजें अलाइन कितनी परफेक्ट होती हैं, पूरा गोल्डन रेशियो बॉक्स पे आ गया, और ये भी एक तरीके से अनटेस्टेड है अभी, तो मैं इसे हटा देता हूँ क्योंकि ये ऑलरेडी मार्क भी है हमारा। तो ये हमारा गोल्डन रेशियो बॉक्स भी है, जिसको मैं हमेशा बार बार बोलता हूँ, बिकॉज ये बहुत अच्छे से वर्क करता है। तो मैं यहाँ कहीं एग्रेसिव बाइंग यहाँ पे कहीं प्लान कर सकता हूँ। टारगेट मेरा हायर हाई अब होगा अगर मुझे मार्केट यहाँ कहीं मिलता है, बट पहले मार्केट अगर ये वाला ऑर्डर ब्लॉक टेस्ट करके नीचे आता है तो मैं टारगेट हायर हाई करूंगा। अब सपोज मार्केट यहीं से नीचे गिर गया और ऑर्डर ब्लॉक टेस्ट नहीं हुआ, तो मैं, और मान लीजिए पहले ये बिना यहाँ पे टेस्ट करे नीचे आ गया, तो भी मैं लॉन्ग प्लान करूंगा यहाँ पे, लेकिन मेरा फिर टारगेट यहाँ कहीं होगा। बट अगर ये इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को टेस्ट करके आएगा, बिकॉज फिर यहाँ के जितने फ्रेश ऑर्डर्स होंगे वो एग्जीक्यूट करके मार्केट आ रहा है नीचे, बट अगर यहाँ पे आएगा मार्केट तो मैं यहाँ पे इतना ही टारगेट लूंगा, बट अगर इसे टच करके आएगा तो मैं हायर हाई का टारगेट ट्राई करूंगा। मतलब ये भी देखना होता है कब मार्केट हायर हाई क्रिएट कर सकता है, कब मार्केट हायर हाई क्रिएट नहीं कर सकता है, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी चीज होती है इसमें। तो आई होप मैंने आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करी होगी। वीडियो अच्छा लगा तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबाइए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच।